तुम यहाँ का हुआ का? हमारी जो नादान बहुरिया है फिर से गलती कर दी। साड़ी वाले के यहाँ से काली साड़ियाँ ले आई। यहाँ तो प्रीतिया की सास ने धमकी दी कि शादी कैंसल कर देगी, तो हम चले आए नई साड़ियाँ लेके कि चलो हम संभाल लेते। ऐसी दौड़ लगाई, देखना हमारे तो हाथ पैर फूल गए। क्या बात कर रही हो अमन? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है। यहाँ किसी को पता नहीं, सिर्फ घर की औरतों को पता है। तो टेंशन मत ले, चेहरा चूरन मत बना। जा वहाँ जा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। हम जाके संभाल लेंगे, नई साड़ियाँ लेके आए हैं। अब क्या करे, बहुरिया जो है तुम्हारी गलती पे गलती किए जा रही है। और जब तक हमारी सास पे पहरा नहीं लगता ना, हम उन गलतियों को सुधारते रहेंगे, बेइज्जती का टोकरा अपने सर पर फोड़ते रहेंगे। क्या करे, तू जा बैठ, हम संभाल लेते हैं। दादी जी सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। वो हम थोड़ा सगुन का सामान ले आए, तो शर्मिली समधन जी दिख नहीं रही। मम्मी तो ऊपर है। एक मिनट भैया, आप इनको ऊपर ले जाइए मम्मी के कमरे में। सरक तो आते हैं। आइए। जरूर कोई तो है जो इस शादी में गड़बड़ करना चाहता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अम्मा जी कुछ मतलब कहा है ना, वो पहले भी ऐसा कर चुकी है ना, इलाने हम कह रहे हैं। रेणु अभी जब देखो तुम अम्मा जी के पीछे पड़ी रहती हो। हम समझा रहे हैं आपको, और आखिरी बार समझा रहे हैं, अम्मा जी पर लांछन लगाना बंद कर दो। कह रहे हैं पोती है अम्मा जी की, उनकी पोती की शादी हो रही है, ऐसी हरकत कर गई अम्मा जी है। सबसे ज्यादा चिंता इस शादी की किसी को है तो अम्मा जी को है। खुद ही गई है अभी बात को संभालने। सच कह रहे हैं भाभी, हमारे घर में ये फूट पड़वाना बंद कर दो तुम। अब करना जी गलती से मुंह से निकल गया होगा। कहे ना बहुत प्यार करते हैं ना आपसे। सही कह रही हैं आप, मतलब हमें अपनी सीमा लांघनी नहीं चाहिए। वो मेहमान है इस घर में, तो मेहमान की तरह ही रहना चाहिए। जी आप भी इतना घबराए हुए थे, हम भी घबरा गए और हमारे मुंह से निकल गया। तो हो सकता है कि हमने साड़ी देखने में गलती कर दी हो, हम दुकान से गलत डब्बे उठा ले आए हो। सकता है ना। भगवान क्या कर दिया, क्या बोल गया। हम ये सारी साड़ियाँ वाज में लगा देंगे, तब पता चलेगा। क्यों सारी सही खत्म हो जाएगा, अब शगुन खत्म हो जाएगा। अरे फैमिली की आराम से, फैमिली की सबको क्यों उछाल रही है? बात को संभालने की कोशिश करो परी। पागल हो गई है क्या? तुम्हारी शर्म का सरक गई है। भाभी की लाई हुई सगुन की साड़ी जला रही हो। अरे तेरे होते हुए ये काहे ऐसे लट्ठम लट्ठा कर रही है? गाल गरम काहे नहीं किया इसका? क्या बोल रही हो? इसके ससुराल में खड़े हैं, इसके गाल गरम करेंगे तो हमारा मुंह काला नहीं हो जाएगा का? माफ कीजिएगा समधन जी, अगर हमारी बेटी ऐसी होती और अपने ससुराल में ऐसा तमाशा करती, हम जरूर उसका गाल गरम करते। ऐसा लेन देन करके अपमान करने से अगर शादी टूट जाए तो टूटने दो। अरे जबरन मुंह मत खोल, समझी? हम जानते हैं तुम सबको फ्री में तमाशा देखने आए हो, किसी के सगे नहीं हो। दिख रहा है मुंह पे मक्कारी टंगी हुई है। शादी तुड़वाओगे हैं? कभी किसी का रिश्ता जुड़ा है? रिका का काली साड़ी का गाना गा रहे हो कब से? हम का कहते हैं समधन जी, देखो हम है पुराने जमाने के, पर हमारा ख्याल बड़े नए जमाने के है। मंगलसूत्र भी काला होता कि नहीं? वो तो अब सगुन नहीं होता। बिल्कुल। तो फिर है तो अभी काली साड़ी का गाना और सगन अपसगन का गाना बंद करो। तू इस घर की बहू होने के साथ साथ हमारी घर की बेटी है कि नहीं?
सामान अगर गलत था तो हमारे कान में बात सरका देती, हम सामान बदल देते। ये तमाशा काहे किया, बात खत्म हो जाती। पर नानी आप समधन जी, हम सारी नई साड़ियां ले आए हैं, पर डिब्बों में बाहर ही रखा है। आप देख लो, उसके बाद ही घर के अंदर सरकाएंगे। नहीं नहीं, कैसी बातें करती हैं अम्मा जी। आपने कह दिया, बस बात खत्म। नहीं नानी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप भले ही साड़ियां ले आई हो, लेकिन अपशगुन तो हो गया है ना। कहाँ नजरे गड़ाए खड़ी है कब से फोन पर? फोन कर, वहां पूछ क्या हो रहा है। सरला जी को फोन कर। रेनू भाभी नाराज है हमसे, पता नहीं क्या करें। अब हो गई है बदतमीजी, हमसे माफ कर दो। तुम हमारी अम्मा जैसी हो, बड़ी बहन हो तुम हमारी। हमारा दिमाग बहुत तपा हुआ था, हम बहुत परेशान थे, इसलिए हम आपसे ना बोल गए थे। माफ कर दो। देखो बहुत परेशान, तुम बहुरिया की तरफदारी कर रही थी, ई लाने हमको गुस्सा आ गया, माफ कर दो ना। लगा फोन? करना जल्दी, फोन कर। रेनू, अभी हम प्रत्या से फोन करवा रहे हैं, वहाँ सदला जी पूछना है, लगन में घूम आ रहा है वहाँ। अरे हद करती हो जीजी, काहे? अरे जिसका लगन वहाँ चल रहा है, तुम उसी से फोन करवा रही हो का? बंद कर फोन। ये लो, तुम जीजी को फोन लगाओ, हम बात करते हैं। हेलो? नहीं, ये तो काट दिया फोन। तो हम ना गार्ड बाबू को फोन लगाते हैं। अरे नहीं जीजी, काहे ऐसा कर रही हो सकता है कि हाँ कोई बात हुई हो वहाँ पे, इलाने जीजी ने फोन काटा हो। हाँ? हम थोड़ी देर के बाद फोन करते हैं। तुम बस भगवान से प्रार्थना करो कि वहाँ सब कुछ ठीक हो, कोनो बड़ा तमाशा ना हो वहाँ पे। सत्या, एक काम कर, तो जा हमारे लिए एक गिलास पानी और चाय लेके आ। हाँ? अभी लाई। हम फिर से फोन लगाते हैं। चल निकलो, अभी तक यहाँ डटे हो। सरको यहाँ से, सरको। शर्मिली, समधन जी, गलती हमारी है, हमें एक बार देख लेना चाहिए था। बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो, आपके पैर पड़ते हैं। नहीं, कैसी बातें करते हैं आप? माफी काहे मांग रही हैं आप? अब बड़ी अच्छी है। अब काहे कि आप वो साड़ियाँ देख लें हैं, और इसको भी माफ कर दीजिए। काहे कि हमें लगता है कि इसमें मैया घुसाई है। अरे नहीं, हाँ, वैसा ही हम जानते हैं ना। संभालिए इसको। करते हैं। तुम सब काहे डटे हो यहाँ? सरको, और तू इधर आ। हम क्या कह रहे हैं, कोड़ी की अक्ल नाई का तुझ में है? तू करना क्या चाहती है? तू चाहती है कि शादी टूट जाए, लगन हम वापस सरका ले हैं? घर पे तेरी सास गले में वो मटका बांध के बैठी है, पत्थर भर के। यहाँ से लगन सरका और वहां वो सरकी गंगा घाट, और गंगा घाट ही भाग रही थी हमारी कुसिया। हाँ, हमने उसे समझा बुझा के रोक लिया, बात घुसी तुम्हारे दिमाग में। दादी जी सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता ये साड़ियाँ कैसे बदल गई, लेकिन गलती तो मुझसे हुई, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए। लगता है आजकल तुम बात कम और माफी ज्यादा मांगती हो। क्या कर सर कोई? दादी जी सच में मुझे नहीं पता साड़ियाँ कैसे बदली, और अगर आपको मुझ पे विश्वास नहीं है ना, तो आप रेनू मामी जी से फोन करके पूछ लीजिए ना, कंफर्म कर लीजिए। किसी ने तो साड़ियाँ बदली। कहना क्या चाहती है? क्या कहना चाहती है? हमारी गलती, हमने बदल दी साड़ियाँ। चलो, हमने बदल दी साड़ियाँ, देखो। अभी खुद की गलती। नहीं दादी जी, मैं कह रही हूँ साड़ियाँ बदली है, एक बार दुकानदार से फोन करके पूछ लेती हूँ। कोई जरूरत नहीं, वैसे भी बेइज्जती का टोकरा तूने हमारे सर पे टांग दिया है। अब और तमाशा नहीं चाहिए, नीचे जाके निपटाओ। सरक। चुप है, बस चुप। कहा अम्मा, हमने नहीं सोचा था कि तुम हमसे चीजें छुपाओगी।
तूने हमें काहे नहीं बताया कि तुम ये ड्रामा करने वाली हो? बंद रख अपना, नहीं बता रहे हैं। तुम्हारी बेटिया कम ड्रामा कर रही है, तमाशा कर रही है, जो तुम शुरू हो गई। नहीं, अब्बी की अब्बी तुम जाती हुई नजर आनी चाहिए। जाओ नीचे और संभालो प्रीतिया की सास को, उसके दिमाग में ढोल बज रहे होंगे। जाओ संभालो। जा रहे हैं। चुप। दरवाजा बंद कर। हाँ। वही किया जो आपने कहा था। चुप। मुंह एकदम बंद। तुम हमारे साथ सोच समझ के पेश आना नहीं बता रहे हैं। शादी तोड़वाने चली थी। क्यों परेशान कर रही हो? प्रीति जी, मैं आपको कब से फोन कर रहा हूँ, आप फोन क्यों नहीं उठा रही मेरा? हाँ, तो समझ में नहीं आता कि मैं बात नहीं करना चाहती। प्रीति जी, अब फोन करना बंद करो, मेरा नंबर ही डिलीट कर दो। प्रीति जी, पहले खुद फोन करती, ऊपर से बेइज्जती करती। यही हम कह रहे हैं, वो लड़की तेरे लायक नहीं है। मॉम प्लीज, आई एम टेलिंग यू। नहीं मोहित, तू उसके लिए कुछ भी नहीं है। वो केवल तेरी भावनाओं के साथ खेल रही है। छोड़ दे उसका पीछा। मोहित, भूल जा उस लड़की को। तू ना अपने पापा के साथ काम पे लग जा। मॉम, आई एम टेलिंग यू। तेरा मन कहीं और लगा रहेगा ना तो सब ठीक हो जाएगा। और फिर बेटा, हम हैं ना, हम अच्छी से अच्छी लड़की ढूंढ के लाएंगे तेरे लिए। मॉम, मैं सिर्फ प्रीति से प्यार करता हूँ। प्रीति जी, प्रीति जी, प्रीति जी, बहुत हो गई तेरी नौटंकी। अगर आज के बाद उस लड़की का नाम अपने मुंह से निकला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बैठ गए। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ प्रीति से। क्या हुआ, इतनी देर काहे लग गई? कहा बताए भैया, सब इतने नसीब वाले थोड़ी होते हैं। तुम्हारी ये मॉडर्न भौरिया बिना देखे भाले साड़ियों के डब्बे उठा उठा के ले आई। सारी काली साड़ियां निकली हैं डब्बों में। इतना घमासान मचा हुआ है ऊपर, पूछो मत। और परी तो इतनी बेवकूफ है, वो अपने ससुराल वालों की तरफ ले रही है। कह रही है अब शगुन हो गया है, शादी रुकवा देंगे। जिसे देखो बस हमारे सपनों को तोड़ने में, हमारे परिवार के सपनों को तोड़ने में और प्रीतिया के सपनों को तोड़ने में जुटा हुआ है बस। अरे काहे बार बार फोन कर रही हो? सुनना क्या चाहती हो तुम? अरे जीजी, हमने तो बस इसलिए फोन किया कि वहाँ पे सब ठीक चल रहा है ना। ठीक ठाक तो है ना, कछु ठीक ठाक नहीं है। सब गुड़ गोबर कर दिया है तुम्हारी मॉडर्न भौरिया ने, समझी? अब फोन रखो, दसो मत हमें। का बोली? सब ठीक है ना? का बोली? बोलो ना। बहुत गड़बड़ हो गई है। हाँ? जीजी बोल रही है कि कुछ भी ठीक नहीं चल रहा वहाँ पे। पता नहीं क्या हो गया। हे भगवान, भोले भंडारी सब कुछ ठीक कर दो कह रहे हैं हम तो। आप सच्ची भक्त मंदिर की चौखट में जाके जान दे देंगे। अब सहन नहीं होता आपसे। हम मर जाएंगे, सच कह रहे हैं, हम मर जाएंगे अब। भगवान सब ठीक कर दो। जीजी, पता नहीं हमको क्या लिखा क्या है इसकी किस्मत में। धीरे बोलो जीजी, मोहल्ले वाले सुन लेंगे। सुनने दो, सुनते हैं तो क्या कहेंगे। टूटी है किस्मत इसकी और हमारी और का। नमस्ते नमस्ते। What the happened? सब ऐसे खड़े हुए क्यों हैं? कुछ नहीं हुआ है, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी परी जी? भाभी सॉरी।
मॉम जी सॉरी, वो क्या है ना, हम इमोशंस में स्विम्स करने लगे थे, पर अब सब ठीक है। भैया देखो कितनी बड़ी ड्रामेबाज है। मुझे तो डर लग रहा है कि दी यहाँ पे कैसे रह पाएगी। भैया कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे ना दी की यहाँ पे शादी करके? निमी लग तो मुझे भी कुछ ऐसे ही रहा है, लेकिन अब कुछ कर भी नहीं सकते ना। लेकिन तुझे कुछ करना पड़ेगा। करना क्या पड़ेगा? अरे एक काम करते ना, मुझे ही दहेज में भेज दो। क्या होगा, मैं इन सबको संभालूंगी अच्छे से। बेटा अगर तुझे यहाँ पर दहेज पे भेज दिया ना, तो इस घर के जितने भी सदस्य हैं ना, अगले दिन घर के बाहर ही मिलेंगे। मम्मी जी, हाँ? क्या हुआ है परी जी को? क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम क्या है? कहाँ भांजे तुम औरतों के पचड़ों में पड़ रहे हो? अरे इनकी तो बहुत पुरानी आदत है ऐसी, शादी ब्याह में खींचतान करने की है ना। तो अब चले समधन जी। अरे वैसे एक बात कहें, बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने बहुत अच्छे तरीके से संभाल लिया सब। अरे अब आप रिश्तेदार हो गए हमारे, तो संभालना तो पड़े, पर आप कोनो टेंशन लीजिए मत। हम सब देखेंगे, सब व्यवस्था देखेंगे, कोनो प्रॉब्लम नहीं होगी शादी में। चले? हाँ मत देर हो रही, चलो जल्दी चलते। और सुनिए, अगर हमारे सब बच्चों से कोनो भूल चूक हो जाए, ये गरीब बुढ़िया का चेहरा याद करके उनको माफ कर दे। अरे कैसी बातें कर रही है अम्मा जी, ऊंच नीच हर घर में होता रहता है और शादी के वक्त तो जरूर ही होता है। आप तो वो बात भूल भी गए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। चले तो? आप तो बस बिल्कुल चिंता मुक्त होकर शादी की तैयारियां कीजिए। बस अब शादी में मिलते हैं। हाँ बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल जी 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 जी। नमस्ते। और समधी जी आप भी बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा है। चलो जा, नमस्ते 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 बेटा, नमस्ते नमस्ते हैं, नमस्ते। आ गए लोग। का हुआ अम्मा जी? पानी ना हो जाए। हे भगवान, वापस तो सब कुछ ठीक निपट गया कि नहीं? कि बहुत पच हुआ का वहाँ? क्या बताएं जीजी, सांस तो लेने दे दो घड़ी। का हो गया? निपट गया वहाँ? ओह मालिक, कैसा दिन दिखाया। हे राम, बहुत पच हुआ का वहाँ? हाँ हो गई। टूट गई शादी? अरे नहीं टूटी शादी। नहीं टूटी, पूरा लगन का प्रॉपर बंदोबस्त करके आ रहे हैं। हाँ पूरा कंप्लीट करके आए हैं। शादी नहीं टूटी, तुम काहे रो रही हो? जीजी सब घर वालों से जरा आग्रह है, शादी का घर है, हंसी ठट्ठा करे, माहौल को जरा थोड़ा बेहतर करे। लग नहीं रहा है कि यहाँ पर जो है लड़की की शादी हो रही है। अरे बदलो जरा माहौल को भाई। एक बात बताएं, एक बार तो अम्मा हम भी डर गए थे आज, अगर आगे तुमने संभाला ना होता ना तो आज तो रायता फैल गया था वहां पे। मतलब वो औरतें अंदर जो कोहराम मचाए हुई थी, हमारी तो समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है जब तक कि तुम नहीं पहुंची। देखो हम भी ये क्या है वो सगुन अपशगुन वगैरह, हमारा कोई मतलब हम मानते ही नहीं उन सब चीजों को, लेकिन अब इसके ससुराल वाले मानते तो क्या करें हम। काली साड़ी के ऊपर जो वबाल। अम्मा एक चीज हमें बहुत बुरी लगी, लेकिन आज अपनी घर की लड़की ने जो पूरा का पूरा बवाल खड़ा किया है वो साड़ी को लेके। आज तो अम्मा अगर जो है दूसरी साड़ी लेकर ना आई होती तो समझ लो चमन लुढ़ गया था आज बिल्कुल। हाँ अरे देख रघुआ, एक बिटिया के आगे हमें आंचल फैलाना पड़ा, दूसरी बिटिया के लाने तब जाके परी मानी है। बहुत बदल गई है, बिगड़ गई है वहां जाके। क्या संस्कार दिया है तूने उसे? तू वहां जाके बदल मत जाना। हाँ बुलाओ परी को एक दिन और समझाओ कि ऐसे ऐसे व्यवहार करते हो अपने मैके वालों के साथ। और तुम बहुरिया, तुम क्या करे? कौन सा यज्ञ करे तुम्हारे लाने? कौन सा उपाय लगाए हैं कि तुम जरा ध्यान से काम करो?
काली साड़ी लेके गई। अरे बात समझ में नहीं आती तो इतने सारे का रेनू को का देख रही? हाँ, उससे भी तो पूछ सकती थी तू, हैं? जरा ध्यान दे, काम में काली साड़ी लेके पहुंचे। नहीं, हम सब मॉडर्न है, हम नहीं मानते इन सब में, पर विद्या के ससुराल वाले मानते हैं ना, उनका तो मन रखना पड़े हैं? आज सोच, हमें भीख मांगनी पड़ी प्रीत्या के भविष्य के लाने। पूछ सकती थी ना, है? कछु कराने की जरूरत ना है इसके लाने। कह रहे तुम ना शादी का कोई भी काम हाथ नहीं लगाओगी, वरना तुम तो हमारी बिटिया की शादी तोड़वा दोगी। मलकाइन, सोच समझ के बोलो, घर की बहू है वो। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।